आज की कहानी है मम्मी पापा बस अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। जीविका आज गुस्से से लाल अपने आप से ही बातें करे जा रही थी। अब बस बहुत हुआ। अब ना ही मुझसे किसी की गुलामी होती है और ना ही किसी की सेवा। मुझे अब संयुक्त परिवार में नहीं रहना। कभी जेठानी के बच्चे खिलाओ, कभी ननद देवर को खाना बनाकर खिलाओ, कभी कोई तो कभी कोई। ऐसे अब मुझसे और मेहमान नवाजी नहीं होती है। नौकर नहीं बनना मुझे, नहीं करनी किसी की चाकरी। मुझे तो लगता है कि मैं शादी के बाद एक नौकरानी बन गई हूँ। जीविका जो निशा की छोटी बेटी है, जीविका 10वीं फेल थी क्योंकि पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। उसके माता पिता और भाई भाभी ने खूब समझाया कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, लेकिन जीविका तो 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद 3 साल तो घर बैठे बीत गए। जीविका तो घर के काम भी नहीं करना चाहती थी। निशा जी उसे बार बार काम करने के लिए कहती, लेकिन जीविका थोड़ा सा काम करती, फिर काम को छोड़कर टीवी देखने लग जाती। निशा जी कहती कि खाना तो कम से कम बनाना सीख ले, लेकिन जीविका को अपने रूप और पिता के पैसों का घमंड था। वह सोचती थी कि किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी। जीविका की किस्मत अच्छी थी, जैसा सोचा वैसा ही हुआ। जीविका के पिताजी की समाज में इज्जत देखकर उनके एक जानकार ने अपने बेटे के लिए जीविका का हाथ मांग लिया। परिवार अच्छा था और बड़ा भी। लड़का भी बहुत अच्छा था। जीविका की शादी हो गई। ससुराल में सब सुख सुविधाएं और ऐशो आराम था। परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे थे। काम भी सिर्फ खाना बनाने का ही होता था, बाकी तो सब काम के लिए नौकर थे। जीविका की ननद और जेठानी मिलकर खाना बनाती थी। जीविका की ननद कॉलेज भी जाती थी और घर पर खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद भी करती थी। जीविका का देवर भी कॉलेज जाता था। जीविका की जेठानी के एक बेटा और एक बेटी थी। छोटे बच्चे होने के बावजूद भी जीविका की जेठानी बड़े प्यार से और बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं, ना बच्चों का बहाना, खुशी खुशी से रहती। बच्चे दादा दादी के साथ बहुत खुश रहते थे। शादी के बाद घूमने फिरने में जो दिन बीते वह सब तो जीविका के लिए बड़े ही सुनहरे थे, लेकिन जैसे ही उसे घर का काम करना पड़ा और जेठानी के बच्चों को खिलाना पड़ा तो यह सब जीविका को बोझ लगने लगा। अपने देवर या घर के कोई सदस्य को कुछ बना कर देना पड़ता तो उसे लगता कि बस वह तो नौकरानी है। कभी घर में कोई मेहमान आ जाए तो जीविका अपनी जेठानी की मदद भी नहीं करती थी और ना ही कमरे से बाहर आती थी। एक दिन जीविका की सासू माँ और जेठानी को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा, तो जीविका से उसके पति ने खाना बनाने को कहा। तो जीविका बोली, आप खुद बना लो, मैं तो भाभी के बच्चों को संभाल कर थक गई हूँ। जीविका चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगाया और बढ़ा चढ़ाकर अपने ससुराल वालों की बुराइयां करने लगी और बोली, मम्मी मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। तो जीविका की मम्मी निशा जी बोली, कमी उनमें नहीं तुझ में है। तेरे ससुराल में सब अच्छे हैं और वहाँ कोई कमी भी नहीं है। ससुराल में मिलजुल कर रहने को प्यार कहते हैं, चाकरी नहीं। तेरी भाभी भी तो कितने सालों से संयुक्त परिवार में रह रही है, अपने प्यार और गुणों से अपने परिवार को बांध कर रखा है और उसे सम्मान भी मिला। यदि तेरी भाभी भी ऐसा ही सोचे तो, और तुझे तो कुछ काम भी नहीं आता। तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें इस बात की शिकायत नहीं कि तुझे कुछ नहीं आता। तेरी भलाई उसी घर में सबके साथ रहने में है। ससुराल वालों की अच्छाई समझ और अपनी जेठानी और भाभी से कुछ सीख। तेरे गलत फैसले में मैं और तेरे पापा तेरा साथ नहीं देंगे। जीविका बोली, आप मेरी माँ हैं फिर भी यह सब कह रही हैं। निशा जी बोली, माँ हूँ इसीलिए यह सब समझा रही हूँ। यह सब जो तुझे आज बुरा लग रहा है, जब तू यह सब समझ जाएगी तो तुझे मेरी यह सब बातें अच्छी लगेंगी। जीविका ने फोन रखा और वह किचन में चली गई और अपने पति के लिए खाना बनाने लगी। जीविका को शायद अपनी माँ की बात समझ में आ गई थी।
दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।